ईश्वर की महिमा एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। सरिता भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गई हुई थी। मंदिर से आने में उसे थोड़ी देर हो गई। उसके पति चंदन ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। कितनी देर से मैं अपने जूते ढूंढ रहा हूँ। तुम हो कि हर सुबह मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। पता नहीं उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम्हें क्या मिलता है। सरिता, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संसार का सुख मिलता है। वह हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। बहू सही कह रही है बेटा। तेरे पिताजी भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मुझे दुकान खोलने में पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम दोनों की फालतू बातों को सुनता रहा तो कर लिया काम। चंदन एक मेडिकल स्टोर चलाता था। वह स्वभाव से नास्तिक व्यक्ति था। भगवान के नाम पर वह चिढ़ने लगता था। सरिता और चंदन की माँ उसे बहुत समझाते थे, पर वह उनकी एक नहीं सुनता था। लेकिन चंदन अपना काम बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से करता था। उसे मेडिकल की दुकान चलाते कई साल बीत गए थे। बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर से चंदन की अच्छी जान पहचान थी। चंदन बहुत ही सावधानी से हर ग्राहक को दवाई देता था। तभी एक आदमी आया और बोला, भैया यह डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयाँ लिखी हैं, दिन में कितनी बार लेनी है? लाओ मैं समझा देता हूँ। यह एक एक गोली दिन में 2 बार लेनी है। यह सुबह शाम खाली पेट, और यह रात को सोते समय लेनी है। ठीक है ठीक है, हाँ बेटा मैं समझ गया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तभी चंदन बोला, मेहनत मैंने की चाचा, तुम भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? पता नहीं लोग जब देखो भगवान का नाम लेते रहते हैं। चंदन दिल का बहुत अच्छा था, पर भगवान का नाम लेने वालों को देखकर उसको गुस्सा आ जाता था। खाली वक्त मिलने पर चंदन अपने दोस्तों के घर में यह दुकान पर ताश खेलता था। एक दिन शाम के वक्त जब चंदन दुकान पर बैठा था, तभी उसके 2 दोस्त आ गए। वो दोनों बोले, लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। अरे रोहन, मनोहर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं गए? मेरी तो आज काम की छुट्टी है, मनोहर बोला। और रोहन आज काम से जल्दी आ गया, तो सोचा तो हमने सोचा कि तुम्हारी दुकान पर बैठकर ताश में दो दो हाथ हो जाए। बारिश भी तो तेज हो गई है। बारिश के मौसम में दोस्तों के बीच बैठकर ताश खेलने का अलग ही मजा है। बैठो मैं ताश निकालता हूँ। चंदन अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी और अचानक लाइट चली गई। अरे अच्छा खासा गेम चल रहा था, लाइट को भी अभी ही जाना था, रोहन बोला। तभी चंदन, रुको मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। तभी एक लड़का दुकान पर आया। भैया जी जल्दी से दवाई की पर्ची देखकर मुझे दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे पहले इसे निपटा दे, यह सर पर खड़ा है, मनोहर बोला। हाँ रे, हाँ दे रहा हूँ। चंदन का ध्यान ताश खेलने में था। चंदन ने मोमबत्ती ढूंढते हुए दवाई की पर्ची को हाथों में ले लिया और बिना दवाई का नाम पढ़े दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का जल्दी से चंदन को पैसे पकड़ाकर दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आई। तभी मनोहर बोला, अच्छा चंदन, अभी बारिश रुक गई है, अब मैं चलता हूँ। तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, मुझे रास्ते में छोड़ देना, रोहन ने कहा। तुम दुकान बंद कर रहे हो क्या? तो साथ ही घर चलते हैं, दोनों दोस्तों ने चंदन से पूछा। तभी चंदन बोला, नहीं नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं बाद में आ जाऊंगा। मनोहर और रोहन के जाने के बाद चंदन अपने काम में लग गया। वह अभी काउंटर समेट ही रहा था कि उसकी नजर लड़के की दवाई की पर्ची पर पड़ी, जो लड़का शायद वहीं छोड़कर चला गया था।
अरे दवाई की पर्ची तो लड़का यहीं भूल गया। यह तो वह दवाई है जिसके आर्डर के डिब्बे सुबह ही आए हैं। मैंने तो अभी डिब्बों को खोला भी नहीं, तो मैंने उसे कौन सी शीशी दे दी है। अरे मैंने ये क्या कर दिया। मैंने भूल से उस लड़के को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी। चंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी वर्षों की ईमानदारी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। चंदन कई सालों से बहुत ही ईमानदारी से दुकान को चला रहा था। उससे कभी भी कोई भूल नहीं हुई थी। वह उस लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा कि कहीं उस लड़के ने वह चूहा मारने वाली दवाई अपनी माँ को पिला तो नहीं दी। अगर ऐसा हुआ तो वह अवश्य ही मर जाएंगी। बच्चा छोटा है, दवाई पर नाम भी नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं क्या करूं? इतने सालों की अच्छाई मिट्टी में मिल जाएगी। ताश के पत्ते जलाकर फेंक दूंगा। आज के बाद ताश के पत्तों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। चंदन अपने आप को कोसने लगा। ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। चंदन के पास उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं था। वह लड़का कहाँ रहता है, उसे मैं कहाँ ढूंढूं? बेचैनी चंदन को घेरे हुए थी। उसकी आंखें भी भर आई थी। उसे अपने पिताजी की याद आ रही थी। चंदन, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों घबरा रहा है? अचानक से चंदन को अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। पिताजी, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है। मेरी गलती की वजह से आज एक निर्दोष की जान चली गई। चंदन, भगवान की महिमा अपरंपार है। तुम उन्हें सच्चे मन से याद करोगे, उनका नाम लोगे, तो वह तुम्हारी बड़ी सी बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे। यदि मैं भी भगवान को याद करूंगा, उनका नाम लूंगा, तो क्या वो मेरी भी परेशानी का हल मिल जाएगा? पिताजी, हाँ बेटा चंदन, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह होते हैं और हमेशा मनुष्य को मुसीबत से लड़ने और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वह सामने लगी दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम करो। तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। मुझे पता है पिताजी, आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। मुझे रास्ता मिल गया है। पिताजी, वह पिताजी के हाथों से लगाई भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर कहाँ गई? उन्होंने उस कोने में लगवाई थी। जब मैंने लगाने के लिए मना कर रहा था, तो पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन पर लगाई थी। वह रही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर। चंदन ने पहली बार दुकान के कोने में लगी धूल से भरी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर ली। दोनों हाथों को जोड़कर वहां खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक निर्दोष को गलत दवाइयां देकर मार डाला है। भगवान मेरी मदद करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हे प्रभु, मुझे माफ करो। इतने में ही वह लड़का भागता हुआ आया और बोला, भैया जी, मेरी माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी आपने दी थी, हाँ हाँ वो मैंने ही दी थी बेटा। चंदन घबराकर बोला, भैया वह दवाई की शीशी लिए मैं भागा जा रहा था कि पानी में मेरा पाँव फिसल गया और वह दवाई की शीशी मुझसे गिर के टूट गई। क्या मुझे क्या आप मुझे वही दवाई दोबारा से दे सकते हैं क्या? वह शीशी तुमसे टूट गई, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने वो दवाई नहीं पी थी। चंदन ने खुश होकर बोला, रुको मैं तुमको दूसरी शीशी देता हूँ, पर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? मैं यही एक झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ घरों में काम करती है। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब है। रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
चंदन ने उस लड़के की माँ को अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज के लिए कुछ पैसे भी जमा करवा दिया। घर आकर वह सारी बातें अपनी माँ और पत्नी सरिता को बताता है, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत खुश होती हैं कि आखिर भगवान की कृपा से चंदन को भगवान पर भरोसा हो ही गया। अगले दिन जब चंदन अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने कपड़ों से पोंछने लगता है और अपने सीने से लगाकर, हे प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली। आपकी सदा जय हो प्रभु। जय श्री कृष्ण भगवान की। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा सुनाई गई यह धार्मिक कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।